जलेबी वालों से हमें सुरक्षित रखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब ये बात समझ से बात है कि सरकार ने महंगी जैसे मुद्दे पर बड़ी हठधर्मी से आज तक बहस क्यों टाल दी। यही बहस जो आज हो रही है इस हाउस में, यही बहस आज से 2 हफ्ते पहले 18 तारीख या 19 तारीख को हो सकती थी। अब तब से जो ये वक्त ज़ाया हुआ हाउस का, इसका जिम्मेदार कौन है? आप जनाब जब महंगाई पर बात हुई तो इससे किसी को इनकार नहीं है कि मुल्क के अवाम को कमर तोड़ महंगाई का सामना है। होना ये चाहिए था कि जो ट्रेजरी बैंक्स हैं, जो हिज़्ब इक़्तिदार है, वो बड़ी साफ़गोई से ये मानता कि हाँ महंगाई का सामना आवाम को है और उसके लिए उपाय क्या है उनकी वो तजवीज़ देता। लेकिन यहाँ बड़ी हठधर्मी से अब उसको नकारा ही जाता है या उसके लिए ऐसा जवाब दिया जा रहा है जिस जवाब की कहीं पर कोई बुनियाद ही नहीं है। अब जनाब जो इनके अपने स्टैट्स के इतने आंकड़े हैं, जनाब जो एनओसी के फिगर्स हैं, इन्फ्लेशन 7.4% है जो CPI इन्फ्लेशन, और जो टॉलरेंस लेवल है वो 6 की है। तो खुद ये मानते हैं कि हाँ जो इन्फ्लेशन है CPI की, वो इन्फ्लेशन जो होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। अब जनाब होलसेल प्राइस इंडेक्स का मैं रिपीट नहीं करूँगा सारे जो स्टैट्स के, क्योंकि कई बार दोहराए गए हाउस में। तो जनाब होलसेल प्राइस इंडेक्स में उसकी इन्फ्लेशन जो है 15.88% है। और जनाब ये नहीं, ये इस साल की बढ़ोतरी नहीं, ये पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा है और पिछली दहाई से इतनी हुई नहीं है, उससे ज़्यादा है। बिल्कुल गुज़श्ता साल 13.11% के करीब थी। तो इस सारे पस मंज़र में ये कहना है कि कहीं इन्फ्लेशन का, कहीं महंगाई का कहीं पर हो ही नहीं, हो आपको मिलेगी नहीं महंगाई, वो सारा एक बेसलेस है, उसका कोई बुनियाद ही नहीं है। तो जनाब अब क्यों हुई है इन्फ्लेशन? और कहा जा रहा है कि नहीं, जो भी उपाय किए गए, जो भी कदम उठाए गए, उसकी सराहना की जा रही है सारे विश्व में, सारी दुनिया में और मुल्क में। डेमोन्स्ट्रेशन को माना गया है एक डिज़ास्टर, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, और ये पहला कदम था जो मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ था और इसके जो असरात थे उससे आज तक हम जूझ रहे थे। तो जनाब उसके बाद जब जो और कदम उठाए गए, जैसे फार्मूलाज का और मिस एलोकेशन ऑफ जो प्रेशियस रिसोर्सेज हैं उनकी बात हुई। जो पैसा लगाना चाहिए था तरक्की पर, जो लगाना चाहिए था जॉब क्रिएशन पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, वो ऐसे मुद्दों पर लगाया गया जिसमें सिर्फ अपने ईगो हैसल्स की वजह से लगाया गया, उन मुद्दों पर पैसा खर्च किया गया। तो जनाब दूसरी बात है जीएसटी की बुनियाद ही इसलिए पड़ी ताकि सेंट्रलाइज हो जाए, वो रिसोर्सेज सारे अपने हाथ में लाएं और फिर अपने मन से। अब ये सूरत हाल होगी जैसे जम्मू कश्मीर में 1947 से पहले आमरीत का ज़माना था, क्रैडल से ग्रेव तक, जन्म से तो जनाब अंतिम जो शमशान तक हर चीज़ पर टैक्स आयद की जाती थी जो आमरीत थी उस निज़ाम में। पैदा होने से, बच्चे के पैदा होने से उसके बराबर जब तक वो यहाँ से रुखसत हो जाता है इंसान, तब तक हर मरहले पर हर दिन टैक्स होती है। और वही मिसाल आज मिलती है इस सरकार से। अब देखिए ये कहते हैं कहीं पर महंगाई नहीं, कहीं पर टैक्स नहीं। अरे भाई आपने एक इरेज़र पर टैक्स लगाई, आपने LED बल्ब पर लगाई, आपने पैकेट फूड पर लगाई। ऐसे टैक्स की रिजीम कहीं आपको मिलती है? आप इतिहास में देख लीजिए। और हम उनसे ये बात सुने जो माने जाते हैं विद्वान बड़े, जिनका अपना एक हैसियत है, अपना रुतबा है, वहाँ तवक्को नहीं थी ऐसी बातें सुनने की। तो जनाब जम्मू कश्मीर की बात जो है, जम्मू कश्मीर की बात कुछ अलग ही हो। जनाब कोई 61,000 के करीब फैमिलीज़ में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे वर्कर्स हैं, ऐसा वर्कफोर्स जो अंडरपेड है, अंडर एम्प्लॉयड है। जनाब उनको बिल्कुल कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है। किसी को कहा गया है कि आप कैजुअल वर्कर हो, कोई नीड बेस्ड वर्कर है, 61,000 के करीब, जहां मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। अब जनाब जो ये महंगाई का जो असर है, आप उनकी नज़रे से देख लीजिए। वहाँ 4,000 से कम, 5,000 से कम मुख्तलिफ नाम है। जनाब आप ये ताज्जुब होगा ये सुनकर कि वहाँ पर एक होम गार्ड को 2700 रुपये महीने के मिलते हैं। वही होम गार्ड जिसने अभी बचाव कार्रवाई की, जब अमरनाथ में जो वाक़ा हुआ, जिसने इंसानी जानें बचाई,
जबकि दिल्ली में 22,000 के करीब उसका जो एमोलमेंट्स है, उसके जो जो तनख्वाह है वो मिलती है, वहाँ पर सिर्फ केवल 2700 और 61,000 के करीब हैं जिनको मिनिमम वेज से कम है, जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के नाम से जाने थे, कॉलेज डेवलपमेंट फंड से नाम से या कैजुअल वर्कर या नीड वर्कर या बाकी वर्कर जो है। तो जब आप कह रहे हैं कि जो ये तरक्की की दिशा में, तो बात तो करनी है जम्मू कश्मीर की, तो जनाब वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हो जो रेगुलराइजेशन का वेट कर रहे हैं, जिनकी जो नौकरियाँ मुस्तकिल नहीं हो रही है। जनाब CIC के मुलाजमीन, रूरल डेवलपमेंट के मुलाजमीन, बाकी मुलाजमीन जिनको और भी ज़्यादा महंगाई का, क्योंकि वो अंडर पेड है, उनको वो नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। तो जनाब अब उपाय क्या है, करना क्या चाहिए सरकार को? हम तवक्को करते हैं कि जब जवाब दिया जाएगा तो उपाय के बारे में बात की जाए। अभी तो क्या नकारते हैं, कभी कहते हैं महंगाई कहीं आपको मिलेगी नहीं। अब जनाब सबसे पहली बात यह है कि आप रिवर्स कीजिए जो टैक्स रिजीम, आपने प्यूनिटिव टैक्स रिजीम लगाई, जो अभी ताज़ा टैक्स आपने लगाए हर एक चीज़ पर, वो आप रिवर्स कीजिए सारा वो डिसीजन। और आपके हाथ में, आप तो इतना डिफेंड करते थे फार्मूलाज का, फिर आपको जब रियलाइज़ हो गया ये चलने वाली बात नहीं, फिर कैसे वो आपने अंडू किए? आप जनाब पहले ये है कि फिर ही महंगाई कम हो जाएगी, पहले आप वो टैक्स जो आपने आयद किए वो कम ख़त्म कीजिए, और जिससे मुतासिर है सबसे निचला तबका, ऊपर वाला तबका नहीं जनाब, समाज का जो सबसे निचला तबका जो है वो मुतासिर है, जो नए टैक्स आपने लगाए इस महंगाई से वो मुतासिर है। तो जब तक आप रिवर्स नहीं करेंगे तब तक कि जो महंगाई है, इस महंगाई का जो असर है निचले तबके पर, डिसएम्पावर्ड पर, अनअटेंडेड पर जो सेगमेंट है सोसाइटी का, तब तक नहीं होगा। और जब तक नहीं आप जम्मू कश्मीर के बारे में, आम मुल्क में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो 61,000 के करीब फैमिलीज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो जिस मुल्क में जो पॉवर्टी लाइन है, खत इफलास जो है उससे नीचे 30% आबादी रही हो, वहाँ मार्केट फोर्स पर नहीं छोड़ा जाता है ये मामले। वहाँ पर आपको इंटरवीन करके उनको राहत देनी है। और ये जो हमारा सिस्टम है जिसकी कल्पना आइन में की गई, उस सिस्टम में गरीबों के लिए वो इंटरवेंशन जो अफर्मेटिव एक्शन की बात है उसकी गुंजाइश मौजूद है। तो जब तक आप वो रिवर्स नहीं करेंगे, नंबर 2, जब तक आप फ्यूल जो है और आपका जो गैस है, जब तक आप उसकी देखिए, उसका जो आपको प्राइस है उसका कई गुना आपकी ड्यूटीज़ उस पर है, और आप वो ड्यूटीज़ के नाम पर खुद आपने रिजर्व करते हैं और स्टेट्स को उसका हिस्सा देते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आप वो न करेंगे तब तक ये जो महंगाई की जो है सतह, ये जो लेवल है, ये लेवल कम नहीं होगी और राहत नहीं होगी जो हमारा डिसएम्पावर्ड है, अनअटेंडेड है, डाउन ट्रॉडन सेक्शन। धन्यवाद। Thank you. Now it is already 6. If the House agrees, we will extend the time till the debate on this subject matter is over. Reply also today? Yes. Better it? Yes, okay. So reply also today? Yes. Okay, so till the conclusion of the debate, the House is extended. And now next Srimati Harsimrat Kaur Badal ji.